ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शनिवार को सांगोद विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की झड़ी लगाते हुए लगभग 24 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने देवली में 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके बाद नागर ने 85 लाख रुपए की लागत से ग्राम उमरखेड़ी पंचायत बालूहेड़ा में तालाब की मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उमरदा में 12.95 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली कमोलर से डाबरी कलां रहलावत खड़िया सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया, जिससे क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा। ग्राम रुसलिया में 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तालाब जीर्णोद्धार कार्य का भी शुभारंभ किया गया। नागर ने बपावर में 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का शिलान्यास किया और लबानिया के सनखेड़ा में 55 लाख रुपए की लागत से नाला निर्माण कार्य की नींव रखी। शाम को 7 बजे उन्होंने मोई खुर्द में उजाड़ नदी पर डेरू माता जोलपा की ओर पुलिया निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इन कार्यक्रमों में जनसमूह को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री नागर ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने 5 साल के कार्यकाल में गरीब परिवारों के कल्याण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। गहलोत सरकार ने कभी खाद्य सुरक्षा पोर्टल नहीं खोला, जबकि भजन लाल सरकार ने सत्ता में आते ही इस पोर्टल को खोल दिया और लाखों परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा है। उन्होंने बताया कि अब तक 17 लाख परिवारों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। नागर ने प्रधानमंत्री आवास पोर्टल के खुलने की भी जानकारी दी, जिससे गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। उन्होंने अपनी सरकार के गरीब उत्थान के लक्ष्य को दोहराया और हर खेत तक पानी, हर घर तक नल से जल और हर खेत तक सुगम रास्ता पहुंचाने के संकल्प को दोहराया। उन्होंने मुख्यमंत्री के रास्ता खोलो अभियान की जानकारी दी, जिसके तहत खेतों तक सुगम रास्ते बनाए जाएंगे। उन्होंने हर गांव में श्मशान निर्माण और श्मशान तक सड़क निर्माण की घोषणा भी की। नागर ने ग्रामीणों से गांवों की सफाई व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की, ताकि गांवों का माहौल स्वच्छ और स्वस्थ बना रहे। पावर से उमरदा, रेलावद और खड़िया होते हुए कमोलर तक का रोड है, जो उसकी वाइडनिंग भी होगी, चौड़ाईकरण भी होगा और सुदृढ़ीकरण भी होगा, जिससे वहाँ के निवासी जो टूटे फूटे रोड पर चलना था उसको सुविधा मिलेगी। यही नहीं, मैं अभी यहाँ आया हूँ, ये हिंगी मोई गाँव, इसमें मोई खुर्द गाँव में, तो इसकी हालत ऐसी थी कि यहाँ के लोगों को अपने खेतों पर जाने के लिए ये जो 12मासी हमारी उजाड़ नदी है, इसके पानी में ट्यूब में हवा भरकर उस पर तैर कर महिलाएं जो अपने खेतों पर जाती थी, उनको बड़ी समस्या होती थी। आज उस पर 4.5 करोड़ की लागत से जो पुलिया बनेगी, उनके खेत पर जाने का रास्ता भी आसान होगा और उन महिलाओं के लिए जो समस्या थी वो बड़े पैमाने पर यहाँ गांव की समस्या थी। मैं चुनाव के समय आया था तो उसकी इनको सौगात मिली है। इस तरह की कई सौगातें हमारे इस पूरे क्षेत्र में, चाहे वो गांव से गांव जोड़ने के हों, चाहे गांव से खेत के माध्यम से जोड़ने के रोड हों, आज इस पूरे क्षेत्र में हमारे यहाँ पर धान की पैदावार होने लगी है, जिससे ट्रैक्टर भरी बरसात में जब खेतों पर जाते हैं तो इतना कीचड़ हो जाता है कि वहाँ से अपने फसलों को लाना मुश्किल होता है। उसके लिए हम हर खेत तक रास्ता बनाने के लिए इस रोड की सुदृढ़ीकरण की एक योजना बना रहे हैं और उस पर विशेष पैकेज के रूप में मुझे मुख्यमंत्री जी ने भी 25 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसके लिए उसका उपयोग होगा। तो वो खेत तक हम ग्रेवल रोड, जीएसबी रोड बना करके वहाँ तक का रास्ता आसान करेंगे। वो नरेगा के माध्यम से भी प्रयास कर रहे हैं। तो विकास के मामले में कोई कमी नहीं रहेगी। सांगोद विधानसभा के क्षेत्र में पूरे विकास के लिए जो सांगोद से और जो कवाई का रोड जो था, वो हाईवे था, उस पर भी 19 करोड़ की स्वीकृति जारी हुई है, जिससे कि यहाँ से बपावर और वहाँ तक के लोगों को आसान होगी। वो टूटा फूटा रोड हो गया था सांगोद बपावर के बीच का, उस पर भी 19 करोड़ की स्वीकृति, कई स्वीकृतियाँ ऐसी जारी हुई है जिसका लाभ इस विधानसभा क्षेत्र को मिल रहा है। सर, मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने 15 मई तक प्रदेश के पेयजल संबंधी सभी कार्य पूर्ण करने के लिए विधानसभा क्षेत्र को विशेष बजट दिया है, ताकि पेयजल की प्रदेश की कहीं भी दिक्कत ना हो।
आपके अपने सांगोद विधानसभा के लिए क्या कार्य योजना है? देखिए, सांगोद विधानसभा के लिए हमने जो भी स्कीमें कंटीजेंसी में बना करके भेजी, वो सभी स्कीमें वहाँ से स्वीकृत होकर के आ गई है। उनकी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। कई जगह ट्यूबवेल खुद गए हैं, अब वो उनमें पानी अच्छा आ गया है, तो वहाँ पर पाइपलाइन डाल के वो ऐसा गांव जहाँ पर अभी तक गांव में पानी की हमेशा समस्या रहती थी, वहाँ भी मैंने स्कीम 1 करोड़ की बना करके भेजी, तो उसकी स्वीकृति मिली है। अब उस गांव में पानी पहुंचेगा और मैं समझता हूँ अगले 15 दिन में पहुंच जाएगा। ऐसे कई कंटीजेंसी के काम मेरे जो 10-12 गांव भेजे थे वो सब स्वीकृत होकर के आ गए हैं। अब जहाँ समस्या है वहाँ हम टैंकर लगा करके अभी पानी दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही कंटीजेंसी के काम होंगे तो फिर उससे राहत मिलेगी। देश में सबसे ज़्यादा विधायक कोष की राशि राजस्थान में भजन लाल सरकार ने दी है, इससे क्षेत्रवासियों को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, जो भजन लाल जी ने लगभग हर विधायक को 10 करोड़ का बजट दिया है, जिससे वो वहाँ के रोड का सुदृढ़ीकरण कर सके, वहाँ कोई नॉन पेचेबल हो तो रोड बना सके, नए मिसिंग लाइन के तो वो दे सके। ऐसे कई बजट उन्होंने दिए हैं और इसके अलावा भी अलग से भी उन्होंने सड़कें, चाहे रोड हो चाहे वो सिंचाई के हो। मेरे क्षेत्र में इसी 1 साल के अंदर लगभग सांगोद ब्लॉक में 40 करोड़ से ज़्यादा की राशि तालाब के सुदृढ़ीकरण के लिए स्वीकृत होकर के काम चालू हो चुके हैं। ये सब काम हम कर रहे हैं, जिससे एक विकास दिख रहा है और लोगों को एक विश्वास हुआ है कि इस क्षेत्र में विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी। सर, क्षेत्र में अभी कई अस्पतालों में डॉक्टरों के पद रिक्त चल रहे हैं, तो उसको लेकर लोगों का शिकायतें भी आती रहती है, तो इस और सरकार कोई काम? देखिए, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टरों की हमारे पास कमी है, उसके लिए 2000 डॉक्टरों के पद के लिए भर्तियां निकाल दी गई हैं और आने वाले मेरे ख्याल से इसी अगले माह में सब जगह वो डॉक्टरों का जब परीक्षा पूर्ण हो करके और जाएंगे और जैसे रिजल्ट आएगा तो उसके 15 दिन के अंदर डॉक्टर लगा दिए जाएंगे। तो ये डॉक्टरों की कमी आने वाले समय में पूरी होगी। पिछली कांग्रेस सरकार की भर्तियां नहीं करने की वजह से, पेपर लीक करने की वजह से छात्रों को जो समस्याएं हुई थी और उससे आज भी हम भुगत रहे हैं। हमारी सरकार में जो भी परीक्षा हो रही है वो पूरी तरह से पारदर्शिता से हो रही है, किसी प्रकार की कोई पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, तो उससे हर परीक्षा में सफलतापूर्वक छात्र बैठ रहे हैं। विश्वास जगा है तो उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और ये जल्दी ही हम भर्ती करके जब डॉक्टर मिलेंगे तो सब जगह डॉक्टरों की पोस्टिंग करेंगे। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ और प्रेस करें बेल आइकन को।